अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जी? आप सब ठीक ठाक होंगे, बखैरियत होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और अपने अपने प्यारों के नज़दीक होंगे। तो मैं इस वक्त हूँ उज़्बेकिस्तान और थोड़ा सा मेरे जहन में आया कि व्लॉग्स बनाना या वीडियोस बनाना मैंने काफ़ी अरसे से छोड़ा हुआ है। कुछ मजबूरियाँ थी, कुछ मसरूफ़ियात थी, वो सब चीज़ें पीछे रह गई। तो अब मेरे ज़हन में दोबारा से आया कि चलो क्यों ना, जब मैं उन सब चीज़ों से दूर आ चुका हूँ और परदेश में अकेला बंदा करे तो क्या करे। या तो ये है कि वो थोड़ा सा घूमने फिरने का शौकीन हो और मतलब कि आउटिंग पे जाए और घूमे फिरे, चीज़ों का एक्सप्लोर करे। मेरा वो थोड़ा बहुत कम है इस साइड पे। अगर बहुत ही कोई ज़बरदस्त चीज़ है तब मैं जाना पसंद करता हूँ, वरना अगर नॉर्मल कोई छोटी मोटी चीज़ है तो वो मैं नहीं जाता। बहरहाल फिर भी मेरे जहन में वो चीज़ें तमाम थी और उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ दोस्तों की फरमाइश थी कि भाई उज़्बेकिस्तान गए हो, क्या है, कैसी जगह है, कैसे गए हो, क्यों गए हो। तो बस किस्मत में यहाँ आना लिखा था, यहाँ दाने दाना पानी लिखा हुआ था हमारा, तो आना हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकरीबन यहाँ पे 10 से 12 दिन होने वाले हैं, 11 12 दिन होने वाले हैं। और मज़ीद हमारे कुछ 4 दिन रह गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम दुबई फ़्लाई करेंगे। तो अब मुझे जहन में आया कि क्यों ना मैं इसके ऊपर एक उज़्बेकिस्तान का जो है वो टूर गाइड बनाऊं, ताकि जो लोग आना चाहते हैं, जो इतने सवाल पूछ रहे हैं, अकेले अकेले को बंदा को जवाब दूं। तो क्यों ना यहाँ के खानों के ऊपर, यहाँ की सकाफ़त के ऊपर, उज़्बेकिस्तान में और क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से आना है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, जो गलतियाँ हमने की वो, क्योंकि बहुत कम लोगों को इस मुल्क के बारे में पता है। हाँ, बहुत ही कम, बहुत ही कम। तो चलें जी, मेन चीज़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कि जी उज़्बेकिस्तान जाना कैसे है। उसके लिए सबसे आसान तरीका जो है वो, एक, या तो आप इस्लामाबाद चले जाएं, उज़्बेकिस्तान एम्बेसी है इस्लामाबाद में, वहाँ जाके आप उनसे बात करें, अप्लाई करें, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वीज़ा लगवाने के लिए जमा करवाएं, पासपोर्ट होना ज़रूरी है आपके पास। और वहाँ से फिर आपको फ़र्दर इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप कैसे कैसे जा सकते हैं और वीज़ा कितने दिन का लगवाना है आपने। हम आए थे 15 दिन के लिए। कुछ लोगों के जहन में ये भी है, जिनको पता है उज़्बेकिस्तान के बारे में या रिसर्च करते हैं, कि यहाँ ऑन अराइवल वीज़ा दिया जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ टिकट ली और वहाँ से एक दो लोगों जो हमारे साथ आए हैं, तो वो हमारे जो फ़्लाइट में थे, उन्होंने वीज़ा नहीं लगवाया वहाँ एम्बेसी से। बस एक तरह से वहाँ अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद उन्होंने वहाँ से अपने पासपोर्ट पे या कोई अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो कंप्लीट नहीं किए। उनके जहन में ये था कि उज़्बेकिस्तान में ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं कि वहाँ आप जाएं, सिर्फ आप टिकट लें, वहाँ पहुँचें, आपको वहाँ पहुँचते ही आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लगा दिया जाता है कि जी आपका वीज़ा है, यही वीज़ा है आपका। आपको अलग से कोई वीज़ा नहीं लेना पड़ता वहाँ जाने के लिए। तो उनके साथ बड़ा परेशानी वाला सामना हुआ कि जी हमारा वीज़ा नहीं है, तो वीज़ा दें हमें। हम तो, उन्होंने कहा आपको वीज़ा लगवा के आना चाहिए था वहाँ से। तो ये भी आपके जहन में रहे अगर आना चाह रहे हैं यहाँ पे। करेंसी बहुत डाउन है। अगर हमारा पाकिस्तानी वहाँ पर 1 रुपया हो, यहाँ तकरीबन 63 या 64 रुपये बनते हैं। और हम यहाँ 1000 रुपया देते हैं तो हमें तकरीबन 63,000 रुपया मिलता है। अगर आप यहाँ आके लाख रुपया लेके आते हैं तो आपको 63 लाख रुपए के लगभग मिलेगा। ऐसा हम सोचते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पाकिस्तानी करेंसी को चेंज करवाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पहुँच जाएं आप, तो पहुँचने के बाद सबसे बड़ा जो मसला आता है वो यहाँ की करेंसी को समझना। उनकी चीज़ें हमें बहुत महंगी लगती हैं। जैसे कि अगर आपने एक मेट्रो बस से सफ़र करना है तो आपको लगता है कि 1400 रुपया टिकट है एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक की। लेकिन उसको अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 16-17 रुपये बनते हैं पाकिस्तानी। और उसके अलावा भी यहाँ की जो मेट्रो ट्रेन है, ताशकंद, हम इसके जो कैपिटल है वहाँ पर मौजूद हैं। ताशकंद की मेट्रो ट्रेन इतनी सस्ती है कि अगर आपने जहाँ से मेट्रो शुरू होती है वहाँ से बैठते हैं, और जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मेट्रो है, बसेज़ हैं वहाँ पे,
आप एक स्टॉप से बैठते हैं दूसरे स्टॉप तक उतर जाते हैं तो आपको वो 30 रुपये की टिकट लगती है, यहाँ वही 1400 रुपया। तो पाकिस्तानी तकरीबन वो 18-20 रुपये से भी कम है, तो वो बहुत सस्ती पड़ती है। लेकिन उसके लिए आपको या तो पाकिस्तान से करेंसी चेंज करवा के लेके आएँ, उसके लिए दो करेंसीज़ लगती हैं यहाँ पे, एक तो डॉलर है और एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे डॉलर, और दूसरा उज़्बेकिस्तानी सोम, यहाँ सोम कहा जाता है। जैसे हम करेंसी को पाकिस्तानी रुपीज़ कहते हैं, इसे ये सोम बोलते हैं, तो वो सोम चाहिए। यहाँ अगर आप पाकिस्तानी करेंसी ले आएंगे तो उसको चेंज करवाने के तमाम वो जो ऑप्शंस हैं, मनीग्राम हो गया या कोई और करेंसी एक्सचेंज है, वो हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। लोकल मार्केट्स हैं, वहाँ जाएं, डॉलर्स दें आप, आपको वो उस पाकिस्तानी सोम उसके बदले में दे देंगे फ़ौरन से, और आप डॉलर्स के साथ शॉपिंग भी कर सकते हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा फ्रैंक है, यूरो है जो एक्सेप्ट करती है यहाँ की बैंक। लेकिन पाकिस्तानी करेंसी कल मैं लेके गया, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि जी ये करेंसी हम एक्सेप्ट नहीं करते, इसमें हम डील नहीं करते, आप हमें डॉलर दें या यूरो दें या फ्रैंक दें या एक दो करेंसीज़ और थी, रियाल भी एक्सेप्ट नहीं करते, दिरहम रियाल वो भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो उस हवाले से बड़ा सामना था कि हमारे कुछ पाकिस्तानी दोस्तों के पास जो थे वो पाकिस्तानी रुपीज़ थे, वो अब शॉपिंग करनी है या कुछ ख़रीदना है, खाना पीना है, तो वो नहीं कर सकते। तो बड़ी परेशानी हुई। फिर मिलजुल के उन्होंने वो मुझे भी कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो फिर एक दोस्त से लेके हमने इस तरह से काम चलाया। तो आते हुए अपनी करेंसी वहीं से चेंज करवा के लेके आए। हम पहली दफ़ा आए थे, नहीं था पता कि यहाँ पाकिस्तानी करेंसी चेंज नहीं होती, तो बहुत कम ऑप्शंस हैं। लोकल मार्केट्स के अंदर आप जाएं तो वहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हैं एक तरह से, वो क्या करते हैं कि अगर आपके 1000 के बदले आपको मिलने चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम एक्सचेंज से भी करवाएं तो 60,000 मिलना चाहिए आपको 1000 के बदले, या 60 ना मिले 50 मिल जाए यहाँ का उज़्बेकिस्तानी सोम। लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपना कमीशन रखते हुए हमें उसका हाफ देते हैं। जैसे कि हमें 1000 पाकिस्तानी पर 30,000 रुपये से 35,000 मैक्सिमम देते हैं वो। और हमारे होटल वालों ने भी हमें 1000 पर 40,000 रुपया प्रोवाइड किया है। यदि अगर आप 1000 देंगे तो हम आपको 40,000 उज़्बेकिस्तानी सोम देंगे। तो ऊपर के जो फिर 20-22,000 बनता है वो अपना कमीशन रखते हैं। वो कहते हैं कि इसको हम इजीली एक्सचेंज नहीं कर सकते, यहाँ ऑप्शंस नहीं है, यहाँ की लोकल मार्केट्स एक्सेप्ट नहीं करती, करेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कहाँ हमारा 1 रुपया और यहाँ का 63 रुपया। तो इसलिए पाकिस्तानी रुपीज़ को या इंडियन रुपीज़ को वो नहीं एक्सेप्ट करते। तो इसलिए आते हुए पाकिस्तान से ही या उज़्बेकिस्तानी सोम लेके आएँ या फिर अपने जो हैं वो डॉलर लेके आएँ। वो इजीली आप किसी भी लोकल मार्केट से, बड़ी शॉप से वो आप डॉलर्स चेंज करवा सकते हैं। और लंबी हो रही है वीडियो, हाँ मैं छोटी छोटी बातें क्लियर करते जाऊँ। सफ़र करने के लिए आपको मेट्रो बसेस यूज़ करें। आपके पास आते ही सबसे पहले एक सिम ले लें, आप डाटा सिम ले लें, मैक्सिमम $10 की मिलेगी। वरना अगर आप अपने होटल वालों को कहें तो वो आपको आपके पासपोर्ट पर एक सिम इशू करवा देंगे। वो तकरीबन यहाँ से भी अगर आप यहाँ के जो उज़्बेकिस्तानी सोम हैं तकरीबन 8 से 10,000 रुपये जो हैं उज़्बेकिस्तानी उज़्बेक सोम, उनको आप दें तो आपको एक सिम ला देंगे जिसमें आपके पास 10 GB डाटा होगा, आप वो यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट ज़रूरी है कहीं भी आने जाने के लिए। ताशकंद यहाँ का जो है कैपिटल है। उसके अलावा हमने बचपन में किताबों में पढ़ा है जो कि बुखारा और इमाम बुखारी मशहूर हैं, उनका ताल्लुक़ बुखारा से है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी। ताशकंद जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको अक्सर लोग बताते हैं कि जी समरकंद जाएं, मौलाना जलालुद्दीन रूमी का वहाँ से ताल्लुक़ है। बहुत से और सूफिया कराम जो हैं उनका ताल्लुक़ जो है वो इस मुल्क से है। तो बहुत बड़ी शख्सियात हैं। यहाँ एक जगह है जहाँ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके हाथ से लिखा हुआ कुरान पाक जो था, जो उन्होंने अपने आखिरी अय्याम में लिखा कुछ इस तरह से, तो वो वहाँ पर एक म्यूज़ियम है, वहाँ मौजूद है। और बहुत सी ख़ास जगहें हैं जो यहाँ पे देखने के काबिल हैं।
तो कुछ जगहों पर हम गए, देखा, बड़ा इन्जॉय किया। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियोज़ में भी वो आप लोगों से शेयर करूँ, आप लोगों को दिखाऊँ, बताऊँ। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिला होगा इससे, और इंशाल्लाह मज़ीद भी मैं अपना टाइम निकाल के जैसे मुझे वक्त मिला मैं आप लोगों को वो बताता रहूँगा। ठीक है जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।